बच्चा आपकी बॉडी में इस समय ढेर सारे सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। बच्चा कौन सा टिश्यू है जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस टिश्यू। हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू में बच्चा आपको नर्व सेल्स मिलेंगी और उनको सपोर्ट करने वाली ग्लियल सेल्स। अपना मेन फोकस रहेगा नर्व सेल्स को समझने में और उसका डायग्राम समझने में। बच्चा आप मेरे साथ नोट करिएगा, नर्वस टिश्यू में आपको कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी? नर्व सेल्स मिलेंगी। नर्व सेल्स, बच्चा नर्व सेल्स को न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन। और बच्चा नर्व सेल्स को सपोर्ट करने के लिए और नरिश करने के लिए सपोर्टिंग सेल्स मिलेंगी जिनको बोलते हैं ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स ये क्या बच्चा? सपोर्टिंग सेल्स हैं। बच्चा नर्व सेल्स जो है इनके पास पावर है मैसेज भेजने की। ये सिग्नल्स भेजती हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक और उनको कंट्रोल करती हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करेंगी जिससे कि कोऑर्डिनेशन बॉडी में बना रहे। बच्चा नर्व सेल के डायग्राम को समझते हैं। बच्चा एक जनरल डायग्राम बनाते हैं नर्व सेल्स का, आप मेरे साथ बनाइएगा। बच्चा न्यूरॉन का एक जनरल डायग्राम बनाते हैं, आप मेरे साथ बनाइएगा। कुछ आपको इस तरह ब्रांचिंग पैटर्न्स बनाने हैं और आपको एक लॉन्ग फाइबर देखने को मिलेगा। और आपको लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं जिनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। और बच्चा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब बच्चा इसको समझते हैं। बच्चा जो आपको ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिला है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम है मैसेज को रिसीव करना। सिग्नल्स इस तरह आएंगे और ये रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है बच्चा। और ये जो लॉन्ग पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसके थ्रू मैसेज मूव करेगा, ठीक है बच्चा। और फिर मैसेज है किसी और न्यूरॉन तक जाना हो सकता है या फिर किसी मसल तक ले जाना हो या फिर किसी दूसरी सेल तक ले जाना हो, ठीक है बच्चा। आपको न्यूरॉन का फंक्शन समझ में आ गया। आप मेरे साथ नोट करिएगा, लेबलिंग कर लेते हैं। ये बच्चा क्या है? डेंड्राइट्स। ये बच्चा है डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है बच्चा? सिग्नल को रिसीव करना। और ये है बच्चा एक्सॉन, और सिग्नल कुछ इस तरह मूव करके जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स में आपको यहाँ पर एक फैटी लेयर की कोटिंग देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं बच्चा माइलिन शीथ बोलते हैं, कुछ इस तरह। बच्चा इसका काम क्या है? जब बच्चा सिग्नल मूव कर रहा है, जब मैसेज मूव कर रहा है तो रास्ते में खो ना जाए, लॉस ना हो जाए, इंटेंसिटी कम ना हो जाए, तो माइलिन शीथ हेल्प करती है, ठीक है बच्चा। ये कुछ इस तरह है जैसे वायर के ऊपर कोटिंग कर दी गई हो, रबर कोटिंग की गई हो, ठीक है बच्चा। ये फैटी सब्सटेंस की कोटिंग है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और बच्चा जो आपको स्पेसेस में माइलिन शीथ अगर देखने को नहीं मिल रही, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है बच्चा। इसको बच्चा बोलते हैं सेल बॉडी। आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ये बच्चा है सेल बॉडी। बच्चा ये सेल बॉडी है। और बच्चा आप नोट कर लीजिएगा, ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। बच्चा जो को बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। मैं यहां नोट कर देता हूं, हो सकता है विजिबल ना हो नीचे। साइनेप्टिक नॉब, ठीक है बच्चा। बच्चा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से समझा। बच्चा हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बात की डेंड्राइट्स की। कुछ ब्रांचिंग पैटर्न है जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा। फिर एक लॉन्ग फाइबर है जिसको एक्सॉन बोलते हैं, इससे सिग्नल आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है बच्चा। एक्सॉन एक नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर के बंडल से नर्व बनती है, ठीक है बच्चा। नर्वस टिश्यू में बच्चा और हमने बात की कि जो नर्व सेल है उसको सपोर्ट करने वाली सेल्स है वो है ग्लियल सेल्स। बच्चा जो नर्वस टिश्यू है ये ब्रेन बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा और नर्व्स बनाएगा। बच्चा हमें नर्वस सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कौन प्रोसेस कर रहा है? नर्वस सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू नर्वस सिस्टम। अब बच्चा आपके मन में एक बात होगी कि हमें कौन से टिश्यू को सच में थैंक यू बोलना चाहिए। बच्चा सभी टिश्यूज इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, कोई ऑर्गन कम ज़्यादा नहीं है, सभी ऑर्गन्स का अपना रोल है, सभी टिश्यूज़ का अपना रोल है, सभी सेल्स का अपना रोल है, इसलिए हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चा हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़ा था, अगर प्लांट टिश्यूज़ ना हो तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हम नहीं होंगे, तो हमें प्लांट्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए और प्लांट टिश्यूज़ को भी थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है बच्चा। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।